एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। देश भर से लोग इस सभा में आए थे। गांव से, शहर से, पढ़े लिखे युवा, किसान, महिलाएं और बुजुर्ग, सबकी निगाहें मंच पर थीं। सबको उम्मीद थी कि उनके सवालों के जवाब मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर बात होगी। मोदी जी बोल रहे थे, विकास की बातें कर रहे थे, देश के उज्जवल भविष्य की तस्वीर खींच रहे थे। तालियों की गूंज के बीच एक शांत सी लड़की हाथ उठाए खड़ी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़की पूरे माहौल को पल भर में बदल देगी। उस लड़की को बोलने का मौका मिला। वह मंच से कुछ दूरी पर थी, लेकिन उसकी आवाज सीधे मंच तक पहुंची। उसने माइक संभाला और बिना झिझक के कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं एक दलित लड़की हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, जो मेरे जैसे लाखों दलित बच्चों के दिल में है। क्या आप बता सकते हैं कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम मंदिरों में क्यों नहीं जा सकते? क्यों हमें स्कूल में सबसे पीछे बिठाया जाता है? क्यों आज भी हमारी जाति हमारे सपनों से बड़ी मानी जाती है? सभा में एकाएक सन्नाटा छा गया। न तालियां, न शोर, न कैमरों की क्लिक, बस खामोशी। वह लड़की छोटी सी थी, साधारण कपड़े पहने हुए, आंखों में आत्मविश्वास और मन में भरा हुआ दर्द। उसने बोलना जारी रखा, प्रधानमंत्री जी, आपने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बात की, पर मेरी माँ रोज मुझसे कहती है कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, जब नौकरी भी जात देखकर दी जाती है। मेरे गांव में जब मैं स्कूल जाती हूं तो टीचर कहते हैं कि पहले सफाई करो, फिर पढ़ाई करना। क्या यही है शिक्षा का अधिकार? लड़की की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह रुकी नहीं। उसने कहा, जब आप बाबा साहब अंबेडकर की जय बोलते हैं, तो क्या आप सचमुच उनके विचारों को मानते हैं? बाबा साहब ने कहा था कि जाति को खत्म करो, वरना यह देश टूट जाएगा। आज भी जब मैं किसी अस्पताल जाती हूं, तो डॉक्टर मेरे कागज देखकर मेरा इलाज टाल देते हैं। मेरे पापा सफाई कर्मी हैं और हर बार लोग उन्हें उनकी जाति से पुकारते हैं। क्या सफाई करने वाला इंसान नहीं होता? क्या उसे इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? मोदी जी मौन थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उनके साथ बैठे मंत्रियों की भी नजरें झुक गईं। वह लड़की अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, वह पूरे दलित समाज की आवाज बन चुकी थी। सभा में मौजूद लोग चुप थे। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। लड़की ने आगे कहा, हमारा दोष क्या है? हम तो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, लेकिन हर जगह जाति दीवार बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन क्या दलितों का साथ नहीं चाहिए? क्या हमारे सपनों का कोई मोल नहीं? सभा में लोग अब उस लड़की को ध्यान से सुन रहे थे। एक बच्ची जो कभी कैमरे की नजर में भी नहीं थी, अब देश की आत्मा की सच्ची तस्वीर बनकर सबके सामने थी। उसकी बातें किसी भाषण से ज्यादा असर कर रही थीं। उसने कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं जानती हूं कि आप एक बड़े नेता हैं, लेकिन क्या आपने कभी हमारी बस्तियों में कदम रखा है, जहां न पानी होता है, न बिजली, जहां कोई डॉक्टर नहीं आता, जहां स्कूल का नाम तो है लेकिन पढ़ाई नहीं होती? आप अगर एक दिन वहां बिताएं तो शायद आप हमारी जिंदगी को समझ पाएंगे। फिर उसने एक आखिरी सवाल पूछा, आप जब चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो हमसे वादा करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, नौकरी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, लेकिन चुनाव के बाद हमारी झोपड़ियां भूल जाते हैं। क्या वोट देने के बाद हम आपके लिए गैर जरूरी हो जाते हैं? पूरा माहौल एकदम शांति से भरा हुआ था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मोदी जी गंभीरता से लड़की की बातें सुन रहे थे। उन्होंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में जो भाव थे वह दिखा रहे थे कि वह लड़की जो कह रही है वह सच है। सभा में मौजूद हजारों लोग उस लड़की की बातें सोचने पर मजबूर हो गए। जो बात हजारों नेता वर्षों से नहीं कह सके, वह बात उस मासूम सी बच्ची ने कह दी। न उसमें राजनीति थी, न चालाकी, बस एक दिल से निकली आवाज थी जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। सभा के बाद कई मीडिया चैनलों ने उस लड़की की बात को दिखाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लाखों लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह था कि उस बच्ची ने समाज को आईना दिखाया। उस दिन के बाद कई लोगों ने यह महसूस किया कि बदलाव भाषणों से नहीं बल्कि सवालों से आता है, और जब सवाल सच्चे दिल से उठते हैं तो बड़े से बड़ा नेता भी खामोश हो जाता है। उस दलित लड़की की आवाज अब गूंज बन गई है, जो हर किसी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हम एक समान समाज में जी रहे हैं,
या फिर आज भी जातियों में बंटा हुआ देश अपने ही बच्चों के सपनों को कुचल रहा है? शायद यही वह क्षण था जिसने लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया और यह दिखा दिया कि असली नेता वही होता है जो सवाल पूछता है, जो हक मांगता है, जो डरता नहीं। और उस दिन एक छोटी सी दलित लड़की पूरे देश की सबसे बड़ी नेता बन गई, अपने साहस और सच्चाई के बल पर।